अगर किसी की धन की सामर्थ्य है तो धन, जो जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, कोई ईंट से, सीमेंट से, लोहे से, शीशे से, मंदिर में जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है निर्माण में, मूर्ति से, जैसी उसकी सामर्थ्य हो ऐसी सहायता करें सामर्थ्य के अनुसार। ये तो शास्त्र पारंग शास्त्र में भी गोविंद शरण जी महाराज ने कहा है कि नया मंदिर बनाने से ज़्यादा पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार से पुण्य मिलता है। तो वो उसमें ज़्यादा वो बड़ा विषय नहीं है, सभी के सहयोग से होगा, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अब ये थोड़ी है कि किसी के ऊपर इतना ज़्यादा जोर है, अपनी सामर्थ्य से करे प्रसन्न होकर के, क्योंकि मंदिर का कार्य हम कर रहे हैं। सुबह नहीं आओगे क्या? सुबह नहीं आओगे? बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान वहाँ से लौट करके आए हैं और याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से कहते हैं कि 11,000 वर्षों तक भगवान ने पृथ्वी पर शासन किया। कितना शासन किया? बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च। 11,000 वर्षों तक भगवान ने इस पृथ्वी पर शासन किया। जितने समय भगवान का राम का राज्य रहा, तब तक किसी स्त्री को अपने पति के वैधव्य दोष का दोष नहीं लगा। वाल्मीकि रामायण कहती है इस बात को। जितने समय भगवान का राज रहा, किसी पिता को अपने पुत्र के मरने का शोक मनाना नहीं पड़ा। किसी के परिवार में कोई अनर्थ नहीं हुआ, कोई चोरी नहीं हुई, कोई किसी पर अत्याचार नहीं हुआ। यज्ञ ब्राह्मण करते थे तो देवता स्वयं अपने प्रकट होकर के भोग लेते थे। किसी माँ को किसी पुत्र के द्वारा प्रताड़ित नहीं होना पड़ा। धर्म की, संस्कृतियों की सब अपने अपने पालन जो सबने किया। और पता है क्या किया? वर्ण व्यवस्था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, जिन 4 वर्णों का व्याख्यान किया गया, उन सभी 4 वर्णों ने अपने अपने धर्म के अनुकूल अपने अपने धर्म का पालन किया। इसीलिए किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हुई महाराज। 11,000 वर्षों तक शासन करने के बाद में देवताओं ने आकर के भगवान से निवेदन किया। तब भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत शीघ्र ही अपने धाम को प्रस्थान करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने केवल यहीं तक इसका वर्णन है। वाल्मीकि मुनि ने इस कथा के प्रारंभ में ही लव कुश का वर्णन किया है, क्योंकि रामायण सबसे पहले लिखी किसने? वाल्मीकि मुनि ने। और पढ़ाया किसको सबसे पहले? लव कुश को। और लव कुश ने सुनाया किसको? भगवान राम को। लेकिन तुलसीकृत जो रामायण है, ये राम जी का चरित्र है। जो रामायण है वो वाल्मीकि रामायण है, लेकिन तुलसीदास जी ने जिसकी रचना की है वो चरितमानस है। तो भगवान राम 11,000 वर्षों तक शासन करने के बाद में अयोध्या वासना सर्वे यस वैकुंठ प्रियम, देवताओं ने आकर के वंदन किया। लीला तो कुछ मात्र कहती है कि लक्ष्मण जी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। वो काल आया था भगवान से मिलने के लिए, पर कथा आपने सुनी होगी, देखी होगी। भगवान से कहा कि हमारी कोई वार्ता को ना सुने। भगवान ने वचन दे दिया। उधर दुर्वासा मुनि आ गए, लक्ष्मण जी दरवाजे पर थे, कहा कि मिलना है नहीं तो श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी चले गए। अब राम जी की जो प्रतिज्ञा थी, लक्ष्मण जी उसमें कमजोर रह गए महाराज। लक्ष्मण जी समझ गए कि प्रभु की प्रतिज्ञा पूरा होना है, तो प्रभु कहें उससे पहले ही में क्षीर सागर का वास उन्होंने ले लिया। काल जो है वास्तविकता ये भगवान के लिए एक देवताओं का निमंत्रण था कि प्रभु पधारिए, लीलाओं का संवरण कीजिए, क्योंकि लक्ष्मण भी भगवान के अंश से थे। देखो एक बात तो राम दरबार की रही कि भगवान के भरत और शत्रुघ्न रहे, सबको अपने अपने स्थान दे दिए, राज दे दिए, लेकिन लक्ष्मण को कोई राज नहीं मिला। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण ने भगवान के चरणों की सेवा के अलावा कहीं गए नहीं। जब मधुरासुर की कहानी आई
लवणासुर को मारने की बात आई तो शत्रुघ्न कहते हैं उछल के प्रभु मैं मारूंगा। भगवान ने कह दी कि ठीक है मारो जाओ और वहीं रहो। लक्ष्मण जी मार सकते थे, लक्ष्मण शांत रहे क्योंकि अगर मैं कह दूंगा तो मुझे भेज देंगे और फिर मुझे आने नहीं देंगे, इसलिए लक्ष्मण जी गए नहीं। तो भगवान इन लीलाओं से यही बताना चाहते हैं कि जो कामनाओं की प्राप्ति के लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए जो भगवान से जो याचना करता है भगवान उनको दे देते हैं, लेकिन भगवान दूर हो जाते हैं। जैसे कि सीता जी को हुआ, सीता जी वन जाने से पहले कह रही हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसा दोगे ऐसा खा लूँगी, पी लूँगी, रह लूँगी। जब तुम चलोगे तो तुम्हारे आगे आगे चलूँगी, कांटों को रोते हुई चलूँगी। लेकिन मृग को देख करके उनके मन में कामना हो गई। लक्ष्मण जी समझाते हैं कि प्रभु सोने का मृग नहीं होता है, क्योंकि बनाने वाले तुम हो, तुमने बनाया है क्या बताओ। क्योंकि लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण जीवों के आचार्य हैं। भगवान वाल्मीकि मुनि कहना चाहते हैं कि अगर भगवान भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उसको भी कष्ट होगा। भगवान राम ने आज्ञा नहीं मानी लक्ष्मण जी की तो उनको भी कष्ट हुआ, माता जानकी ने नहीं मानी तो देखो उनको भी कष्ट हुआ। क्योंकि लक्ष्मण कौन है? ये जीवाचार्य जी महाराज। उधर गुरु की बात को रावण ने नहीं माना, हनुमान जी गुरु है भाई, उसको भी कष्ट हुआ। और गुरु की शरणागति मिलकर के लाभ किसको हुआ बताओ? सुग्रीव को। भगवान को लेकर के गए, मित्रता कराई, सारे कार्य सिद्ध करवाए। इसीलिए भगवान ने अपने पूरे परकर के साथ इस धरा पर से अपना अवलोकन अपने बैकुंठ में किया। बोले अयोध्या वासिना सर्वे यस्मै कुंठ दर्शना। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि भगवान के जाने के बाद भी ये अयोध्या खत्म नहीं हुई। अयोध्या का जो स्थान है वो भगवान के चरण रज का प्रतीक है। और जो सरयू है वो कौन है? बोले वासिष्ठी सरयू यदात्र तनया। वाल्मीकि मुनि कहते हैं जैसे भागीरथी गंगा है, गंगा भागीरथ लेके आए गंगा को तो उसका नाम क्या हो गया? भागीरथी। तो सरयू को कौन लेकर के आया? बोले वशिष्ठ जी। गंगा कौन है? भगवान के चरणों के धुला हुआ जल, चरण भी नहीं, नाखून, नाखून का अग्रभाग, उससे धुली जल गंगा जल बन गया। लेकिन सरयू कौन है? कि भगवान के ये नेत्रों का जल है। वशिष्ठ की दिव्य तपस्या को देख करके जब भगवान के असुर निकल आए तो उन्हीं को एक सरोवर के रूप में बैकुंठ में स्थापित कर दिया। और वही नित्य भूधरा को पवित्र करती हुई दिव्य सरयू के नाम से प्रकट हुई। और भगवान पूरे कुटुंब के साथ में इस धरा धाम को छोड़ करके नित्य सदा अपने बैकुंठ के लिए चले गए। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय, वाल्मीकि जी महाराज की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस कथा को सुनकर के भरद्वाज मुनि के नेत्रों में जल आ गया। याज्ञ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और याज्ञवल्क्य मुनि को प्रणाम करके कहा कि प्रभु आपने इस कथा को सुना करके हमको पवित्र कर दिया। अंत में याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि ये मानव देह बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मानव देह प्राप्त किया है। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि भरद्वाज जी, मानव देह को प्राप्त करके व्यक्ति का केवल एक धर्म है कि वो सीताराम जी के चरणों की सेवा करे, उनके आशीर्वाद की कामना करे और नित्य उनका स्मरण करे और जीवन की यात्रा को प्रभावित करे। क्या रे हजार वर्षों तक भगवान राम अपने चरणों से इस पृथ्वी को पवित्र बनाते रहे महाराज, और पृथ्वी को तो बनाते रहे। अब कोई कहे कि वो तो ये रहे तो अयोध्या में, तो भगवान ने पालन तो किया है ना, इसका पालन किया है पूरी पृथ्वी का, और अयोध्या को सींचा है अपने चरणों की कोमलता से। इसलिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहते हैं लोग कि सारा जगत मिथ्या है, लेकिन वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि इस मिथ्या जगत में भी अयोध्या सत्य है, क्योंकि अयोध्या का एक नाम सत्या है। यही कथा भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाई। यही कथा काकभुसुंडी
ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाई और यही कथा याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को सुनाई। और महाराज इस दिव्य रामचरितमानस के जो प्रथम वक्ता रहे वो भगवान रुद्र हैं, वो तो नित्य वक्ता हैं। तो आइए हम सभी भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में ध्यान करें, उनके युगल चरणों का ध्यान करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आपकी कथा हमारा मंगल करे, हमारे सभी दुखों का वहन करे, हमारा कल्याण करे और हमें सद्बुद्धि प्रदान करे और इतनी कृपा बनाए रखें कि नित्य निरंतर सर्वदा तुम्हारा स्मरण मेरे चरणों में बना रहे। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान भगवान की, की वीर बजरंगी हनुमान जी महाराज की, जय हो। नमः पार्वती पते पते हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी का बोल साचे जय दरबार दरबार की जय। जय जय सीताराम। कल 9 बजे 9:30 बजे से व्यास पूजन प्रारंभ होगा, हवन हो जाएगा और उसके तत्क्षण बाद ही भोजन प्रसाद होगा। सभी से निवेदन है व्यासपीठ से कि सभी लोग आमें, जो यहाँ हैं वो तो आमे ही आमें और जो लोग जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही सब आमें, क्योंकि ये प्रसाद है भगवान का। जितने ये सब आप लोगों का ही है। ये अभी जो यहाँ की बातें की थी कि मंदिर की व्यवस्था, ये तो एक देवते के पंडित जी का तो नाम कर दिया बस, आगे बेकार का। सब करने वाले तो तुम ही हो भाई, क्योंकि मेरी व्यवस्था तो सब आप लोगों के हाथ में रहती है। आप लोग करो जैसा हित में हो, हमारे भी हित में हो सबके। हमारे का मतलब मैं नहीं हूँ, मतलब ये हाथ सबके ऊपर है, सबके हित में हो और इस क्षेत्र का भी नाम हो। देखो सब मंदिर इतने अच्छे अच्छे बन गए, अब हमारा मंदिर थोड़ा छोटा है, तो सभी के प्रयास से भगवान एक अच्छे छवि में बैठ जाए यहाँ पे। यहाँ से बढ़िया भगवान की मूर्ति लग जाएंगी, बढ़िया हो जाएगा, फिर पूजा करने में भी विघ्न नहीं होगा, फिर भगवान का भजन में भी अच्छा लगेगा। अब कीर्तन करते तो ऐसे ही चलता है, बारिश आती है तो फिर उठना भागना होता है, तो फिर आराम से भगवान का भजन तो करेंगे। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ, जैसे कल प्रसाद की व्यवस्था बैठे बैठे हो गई थी, उसी प्रकार से बैठे बैठे ही हो जाएगी। आप खड़े हो जाइए, करवा दीजिए, बैठे रहना और तब तक एक भगवान के दिव्य भजन का आनंद। एक मिनट आज की प्रसाद की व्यवस्था सभी ध्यान से सुने। आज की प्रसाद की व्यवस्था, आज की प्रसाद की व्यवस्था सीता अग्रवाल जी, गली नंबर 6 से मनोज अग्रवाल जी की मम्मी, उनकी तरफ से आज की प्रसाद की व्यवस्था करी गई है राम जी के राजतिलक के उपलक्ष्य में। जोरदार तालियां बजाएं आप सभी, बहुत सुंदर। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। राम नाम के ओ दिल में तू श्याम नाम के, ओ दिल में तू राम नाम की, ओ दिल में है तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे आएंगे आएंगे तेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा साबला, दिल से बुला के दे।
बाबा चाहते हैं रे भगता बाबा का काम है रे भगता बाबा का काम है। ओ किस्मत के तारे खोलना राम के हाथ है रे भगता राम के हाथ है रे भगता। एक कष्ट तेरे मिटना पल भर की बात है रे भगता पल भर की बात है रे भगता पल भर की बात। हो खुशियों से झोली भर देगा खुशियों से झोली भर देगा ओ खुशियों से झोली भर देगा खुशियों से झोली भर देगा। जरा झोली फैला के दे आएगा आएंगे मेरे राम जी जन्म से बुलाएंगे मुझे बुलाते जीवन की जो कमी है कर देगा पूर्ति कर देगा पूर्ति भगता कर देगा पूर्ति। हो नरसी यकीन नहीं है तो नरसी यकीन नहीं न हो राज बाते दे आएगा 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 मेरे राम जी दिल से बुला के दे आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। ओ दिल में पूरा नाम के ओ दिल में पूरा नाम के दिल में पूरा नाम की दिल में पूरा नाम के जरा ज्योति जला के दे आएगा आएगा मेरे राम जी दिल से बुला के दे आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। हनुमान जी को जब मोतियों की माला दी तो जब मोतियों की माला जब देखी है तो आज हनुमान जी कहने लगे हैं क्या हरि मोतियों की माला तेरे और एक काम की नहीं है अरे मोतियों की माला तेरे काम की नहीं है इसमें कहीं भी सूरत और मेरे राम की नहीं है मोतियों की माला तेरे काम
दीवाना हो, राम का दीवाना मैं हूँ दीवाना, राम का दीवाना। कर लो ये सेवा प्रभु के, कर लो ये सेवा प्रभु की, सांस ये मेरी है, इसमें तो सूरत मेरे राम की नहीं है, इसमें भी सूरत मेरे राम की नहीं। मोतियों की माला मेरे काम की नहीं है, मोतियों की माला मेरे काम की नहीं है। इसमें छवि तो मेरे, इसमें छवि तो मेरे राम की नहीं है। उठाए एक बार दोनों हाथ उठाएंगे झुकते हुए, अरे मोतियों की माला मेरे राम की नहीं है, मोतियों की माला मेरे राम की नहीं है। 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 हरि ओम ज्वाला मालिनी